भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान अब अपनी कायराना हरकत पर उतर आया है। पाकिस्तान हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, लिहाजा पाकिस्तान अब सिविलियंस को टारगेट कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उससे हो नहीं पा रहा है। बता दें आपको कि पाकिस्तान राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। ऐसे में उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है और ड्रोन्स, अपने सस्ते ड्रोन्स भारतीय नागरिकों पर छोड़ रहा है, जिसे हमारी सेना ने बीते 2 रातों में बार बार अपने एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से मार गिराया। अब पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। इसको लेकर के बड़ा बयान जो है कांग्रेस के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि पाकिस्तान ये जो हरकत कर रहा है, ये चौंकने वाली हरकत नहीं है। यही अंतर है भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना में। भारतीय सेना आतंकवादियों को टारगेट कर रही है और पाकिस्तानी सेना भारत के नागरिकों को टारगेट कर रही है। फिर भी पाकिस्तानी मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारी सेना का। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश एकजुट है, सब लोग एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, हमारी सेना के साथ हम सब खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये हमेशा से करते आया है। पाकिस्तान जब खुद सेना का मुकाबला नहीं कर पाता है तो वो सिविलियंस को टारगेट करता है, सिविलियंस को टारगेट करने लगता है। और एक चीज तो समझ में ये नहीं आती कि जो सस्ते ड्रोन्स वो छोड़ रहा है, उसे तो वो ड्रोन्स भी चलाने नहीं आते। दरअसल ये ड्रोन्स चलाने नहीं आते, यही कारण है कि ड्रोन्स का निशाना वो कहीं और लगाते हैं और ड्रोन्स जाकर कहीं और गिरते हैं। ये बयान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से अभी गतिविधि क्या कहें, लगातार सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में अंतर क्या है, इसको समझ लीजिए। भारतीय सेना जब आक्रमण करती है तो टारगेटेड करती है, और जो आतंकवादियों के जो कार्यशाला है, जहाँ से आतंकवादी को प्रशिक्षण मिलता है, उसको नष्ट करने का काम किया। और इनको तो ड्रोन चलाना आता भी है कि नहीं आता पाकिस्तानियों को, उस यूरेनियम पे आक्रमण कर रहे हैं। ये तो लगातार जो नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो भारतीय सेना ने अभी तक जो कर दिखाया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मत का रहा है कि ऐसे संकट के समय में पूरा राष्ट्र एक हो, और उसके लिए पहल खड़गे जी और राहुल जी ने किया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। और इस पहल के चलते ही 2 बार बैठकें हुई। ये बात अलग है कि दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं आए। पहली बार में तो ये है कि विदेश से आए और बिहार आ गए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अपने दौरा रद्द करके आए, वो पहलगाम जाएंगे, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने किया। उनको जो करना था वो किए, लेकिन पूरा राष्ट्र अभी सेना के साथ खड़ी हुई है। और जो हौसला और जो शौर्य भारतीय सेना ने दिखाया है, तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सर, राजौरी के ADDC है राजकुमार थापा, उनकी भी डेथ हो गई है। वहाँ से लगातार सिविलियंस पर वो अटैक कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। पहलगाम में देखिए कि सिविलियन पे अटैक हुआ। उसके बाद जम्मू में आप देखेंगे, वहाँ भी घरों में, गुरुद्वारे में अटैक किया गया है। ये तो बताता है कि उन्हें न युद्ध के नियम मालूम है, न ही उनको अस्त्र शस्त्र चलाना आता है। ड्रोन और मिसाइल अब जो युद्ध के नए जो हथियार हैं वो इस प्रकार से आए हैं, लेकिन जो उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं और सिविलियन मारे जा रहे हैं, उसकी निंदा करते हैं। सर, आज बिहार दौरे पर आया है। तो सुना आपने भूपेश बघेल ने किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया
और ये जो सस्ते ड्रोन्स हमले पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना को शायद ड्रोन्स चलाने भी नहीं आते, तभी वो टारगेटेड एरिया में नहीं जाते हैं बल्कि कहीं और जाते हैं। और ऐसी सेना हमारी सेना का क्या मुकाबला करेगी? हमारी सेना वो सेना है जो सही टारगेट पर आतंकवादियों पर चोट करती है, लेकिन वही जब पाकिस्तान की सेना हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो अपनी चीप और कायराना हरकत दिखा रही है। यही फर्क है भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना में कि पाकिस्तान किस तरीके से सिविलियंस को टारगेट कर रहा है